मैं फिर इस एक और सवाल पे आऊंगा। तोशिका, आप जो अभी मैं पूछ रहा था इनसे, आप भी उसका आंसर कर सकती हैं, लेकिन एक सवाल और है। अब है कि गर्भवती महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। अब किसी को डॉक्टर के पास जाना है, मुश्किल से किसी को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, हॉस्पिटल जाना है। अब वो कोई कहते नहीं भाई तुम प्रेग्नेंट हो, तुम घर से बाहर मत निकलो, सूर्य ग्रहण का सूतक लगा हुआ है, तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैसे कोई मान सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर भारत के लिए बात करें तो सूतक को मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भारत में ग्रहण लग नहीं रहा है। वहीं पे हमारे जितने भी इंडियंस भी हैं जो फॉलो करते हैं इस चीज़ को, जो फिजी में, आपके ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या इन जगहों पे जहाँ पे ग्रहण लग रहा है वहाँ पर है। और ऐसी स्थिति में अगर आप बीमार है, प्रेग्नेंट है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है हमारा डराने का काम नहीं है, बल्कि हर चीज़ का समाधान हमारे ही ग्रंथों में लिखा है। तो इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, अगर आपको कुछ भी कहीं पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, सबसे पहली चीज़, आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं, आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं। आप तुलसी दल जो है अपने खाने में और पानी में अवश्य मिलाए, कुशा मिला के भी आप ग्रहण करेंगे तो इससे आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है, बस प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कोई भी नुकीली चीज जो है, उसका कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से कहीं पर भी मौजूद हो, बच्चे पे उसका असर पड़ता है, तो कोई भी नुकीली सुई धागा ना ले, चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप बाहर जा रही हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अपने आप को पेट पे, अपने कंठ पे, अपने पेट पे और नाभि पे अगर आप केसर का तिलक लगा के या चंदन का लेप लगा के आप जाते हैं, तो इससे आप और आपका बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं बीमार व्यक्तियों के बारे में बताती हूँ, जैसे कि बोला कि आप तुलसी दल डाल के खाना खा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, जब एक ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण को ना एक महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय पे कहा जाता है कि जो भी आप दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, जाप, तप करते हैं, उसका 1000 गुना फल जो है वो आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम जपिए। लेकिन जब आप कह ही रही हैं तोशिका जी कि भारत में सूतक लग ही नहीं रहा है, भारत में ये ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो फिर ये तुलसी का दल डालना या दान करना क्या जरूरी क्यों करेगा जब यहाँ पर उसका असर ही नहीं है कुछ? क्योंकि यहाँ पे मैंने भारत के लिए भी बोला और मैंने ये भी बोला कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इन जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर ग्रहण है, भारत के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने भारत के लिए पूछा तो यहाँ पे ग्रहण नहीं लग रहा है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन जब ग्रहण लग रहा है, सूतक नहीं मान रहे ना, लेकिन जब आपका 10:59 PM से ग्रहण लग रहा है, आपका 3:23 AM तक जब आपका ग्रहण लग रहा है, इस समय पे कोशिश करिए कि इस समय पे आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए। सूतक ना लगना एक अलग चीज है, पर ग्रहण में तप, यज्ञ, हवन, अपनी माला, गुरु मंत्र का जाप करना एक अलग विशेष माना गया है, उसके बारे में बता रही हूँ। नहीं, लेकिन जब दिखेगा ही नहीं रूपा जी, शास्त्रों में भी कहा गया जब ग्रहण दिखेगा नहीं तो ग्रहण माने कैसे हम? देखिए, ये देखिए, वैज्ञानिक घटना के वैज्ञानिक आधार पर तो एक खगोलीय घटना हो रही है। हमारे देश में एक कोण की वजह से नहीं दिख रहा है, दूसरे देश में दिख रहा है, लेकिन सूर्य तो वही है, चंद्रमा तो वही है, पृथ्वी तो वही है, तो वो तो एक खगोलीय घटना हो रही है। लेकिन जब हम ज्योतिष के आधार पर देखते हैं कि जब हमारे देश में वो दिख ही नहीं रहा है और एक ही ग्रह का अलग अलग एक ही समय में अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर होता है, तो जहां दिख रहा है वहां उसका असर कुछ और होगा और हमारे यहाँ कुछ और होगा। जी बिल्कुल सही बात है, जहां पर दिख रहा है वहां पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत पर ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, आपकी मेरी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हर राशि की एक लगन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मेष राशि की बात करें तो 6th हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है और 6th हाउस में रोग, ऋण, रिपु, मतलब कि आपके शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज इफेक्ट हो सकती हैं। इसी प्रकार से 12 की 12 राशियां इफेक्टेड होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सूर्य और चंद्रमा तो एक है, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, असर तो सब पर होता है। लेकिन यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं है, यहाँ पर वो चीज उस तरीके से इफेक्ट नहीं होगा कि हम यहाँ पर भगवान जी के पट बंद कर दें, हम इस तरीके से हम पूजा पाठ ना करें, हम सूतक काल करें, यहाँ पर वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप असर की बात करते हैं तो असर तो पूरे विश्व पर पड़ेगा। और सूर्य को ग्रहण लगना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे सभी ग्रहों में सब प्रथम आता है। तो सूर्य को ग्रहण लगना, अगर सूर्य कष्ट में है, चंद्रमा कष्ट में है और कन्या लगन में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप और मैं बचे कैसे रह सकते हैं, इसका देश और दुनिया पर भी असर होगा। देखिए, मैं इस पर अभी आप लोग क्योंकि एक बात भी कह रहे हैं बार बार कि तुलसी दल जरूर डालना चाहिए,
मेरे मन में ये सवाल है कि तुलसी में कौन सी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के असर को कम कर देती हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं कौन कौन से सूर्य ग्रहण, क्योंकि बात ये हुई थी कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण नहीं है। तो एक ग्रहण होता है जो पूर्ण होता है, चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास आ जाता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी को पूरी तरह से छाया में ले लेता है चंद्रमा, जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक कौन सा होता है? सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को छाया में लेता है, वो आंशिक होता है। वलयाकार, चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, सूर्य का मध्य भाग छाया क्षेत्र में आता है, सूर्य कंगन के रूप में चमकता दिखता है, ये वलयाकार होता है। अब सूर्य ग्रहण लगता कब है ये भी जानिए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण लगता है। जैसे देखिए ऊपर हम एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जा रहा है तो अगर वो पूर्ण तरीके से ढक ले रहा है तो पूरा ग्रहण लगता है, लेकिन अगर वो आंशिक ढकता है तो आंशिक ग्रहण लगता है, और वो वलयाकार होता है तो वलयाकार ग्रहण लगता है। ये चंद्रमा यहां पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब ये होता है। लेकिन तोशिका फिर वही सवाल है, तुलसी वाला सवाल। तुलसी को हम सनातन धर्म में पूजते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम शुभ कार्यों में उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हो कि ग्रहण से खाने में कुछ जीव जंतु या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार हो तो बताएं हमें। मैं आपको तुलसी उसको कैसे दूर करती है? तुलसी क्या फायदा बिल्कुल ये बताऊंगी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ही पुरानी बात को कंक्लूड करूंगी यहाँ पे। आपने ये चीज बोला कि क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसका असर नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था, मैंने पूछा है, मैंने कहा नहीं है, मैं तो पूछा, मुझे तो जानकारी नहीं। मैंने ये क्लियरली बोला था कि ग्रंथों के हिसाब से जहां पर ग्रहण नहीं भी लग रहा है वहां पर भी 20% असर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा। तुलसी की अगर बात करें तो तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए इम्यून सिस्टम को जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंथन अप करते हैं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसके बारे में बात की जाए। तुलसी ना केवल हमारी माँ है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता है तुलसी माँ से, क्योंकि कहा जाता है कि शालिग्राम जी जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनका और तुलसी का विवाह का जो उत्सव होता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि तुलसी को हम एज अ इंडियन हम अपने घरों में रखते हैं और हर शुभ कार्य में जो है वो तुलसी चढ़ाते हैं। और भगवान विष्णु को कहा जाता है तुलसी दल डाले बिना कोई भी व्रत, कोई भी भोग जो है वो ग्रहण नहीं करते। अब बात साइंटिफिकली अगर करूं, जैसे मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तुलसी में विटामिन सी भी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टेंटली जो है बूस्ट करता है, आपकी लंग्स को काफी ज्यादा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है क्लेंस करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो है तुलसी ना केवल ग्रहण में पर रेगुलर बेसिस पे भी जो है तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये तुलसी की आपने जानकारी दी, लेकिन मुझे ये बताइए रूपा बुद्धि राजा जी, ऐसे में हमने भी 3 तरह के ग्रहण बताए, एक पूर्ण बताया, एक आंशिक बताया, एक वलयाकार बताया, तो क्या इन ग्रहण का भी अलग अलग ग्रहण का अलग अलग असर होता है या वही सेम असर होता है, कम ज्यादा? देखिए बिल्कुल होता है। पूर्ण ग्रहण, अगर सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है तो उसका असर पूरा आता है, पूरा पड़ता है, लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि देखिए सूर्य तो रात को निकल नहीं रहा भारत में। सूर्य तो आपको पता ही है जिस देशों में निकल रहा है सूर्य, उन देशों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। भारत पर इसलिए इसका असर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब चंद्रमा धरती के सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को ढक देता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन ये पूर्ण तरीके से ढका नहीं जा रहा, ये हल्के तरीके से टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना 180 डिग्री की तरफ टिल्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये रात पड़ रही है भारत पे, इसीलिए ये आंशिक ग्रहण हम इसको कहते हैं, साल का आखिरी आंशिक ग्रहण। ये नहीं पूछ रहा क्यों कहते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हर ग्रहण के हिसाब से लोगों पर, उनकी राशियों पर असर भी होता है? पूर्ण ग्रहण है जी, तो ज्यादा खतरनाक जी बिल्कुल बिल्कुल, आधा है आंशिक, बिल्कुल देखिए हर राशि पर उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा ना। अगर आंशिक सूर्य ग्रहण है तो उसका प्रभाव उतनी डिग्री का नहीं पड़ता, क्योंकि लग नहीं रहा, उतना प्रभाव उस जगह पर नहीं पड़ रहा। जैसे कि हम कहते हैं सूर्य जहां दिख रहा है, जैसे कि आपको पता ही है जहां जहां दिख रहा है, फिजी में दिख रहा है, महासागर में दिख रहा है, वहां दिख रहा है
है वहां पर इसका इफेक्ट हो रहा है, जहां सूर्य को ग्रहण पूर्ण रूप से दिख रहा है, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण को हम देख सकते हैं, वहां पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जबकि हम भारत में रहते हैं तो भारत पर ये दिखाई नहीं दे रहा। आंशिक सूर्य ग्रहण है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक काल नहीं है, जो हम नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं।